हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप 3 फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी कोल्ड फेस के साथ चुपचाप सबके तरफ देख रहा था, जहाँ पर सब लोग पार्टी को एंजॉय कर रहा था। तो उनको बिल्कुल भी इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ जल्दी से घर में जाना चाहता है या तो क्लब में जाना चाहता है, जहाँ पर वो जाकर अपने सारे स्ट्रेस को निकाल सकता है। तभी तो उनके पास कोई आकर अपनी सॉफ्ट स्वीट वॉइस में कहता है, ते तुम क्यों इस तरह से खड़े हुए हो, तुम्हें भी एंजॉय करना चाहिए। तंग उस गर्ल की तरफ देखता है। फिर तंग अपने काम वॉइस में कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुरंत वो गर्ल कहता है, प्लीज़ ते, अगर तुम ठीक फील नहीं कर रहे हो तो फिर घर में जाओ और जाकर रेस्ट करो। तंग कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में कर लूँगा। वो गर्ल फिर से कहते हैं, कम ऑन ते, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारा ठीक ठाक से देखभाल करूँ। आफ्टर ऑल तुम मेरी हस्बैंड बनने वाले हो, इस तरह से कैसे मैं तुम्हें अब इग्नोर कर सकता हूँ। तुम्हारी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, घर में जाओ और जाकर रेस्ट करो। तंग सिर्फ वो कह देता है और वो जल्दी से उस प्लेस को छोड़ देता है। तंग की फोन से तंग की तरफ सिर्फ देखने लगता है और एक लंबा सांस छोड़ता है। मिसेस किम भी तभी वहाँ पर आकर पूछता है कि क्या हुआ है। तब वो गर्ल सब कुछ बताता है। मिसेस किम उसे डांटते हुए कहता है, तुम क्या भूल गए हो कि आज ही तुम दोनों की एंगेजमेंट हुआ है और तुम इस तरह से उसे जाने दिया हो। कम से कम तुम्हें उसके साथ यहाँ पर बातें करना चाहिए था, उसकी क्लोज जाने की ट्राई करो। वो गर्ल कहता है, पर मैं कैसे कर सकता हूँ, वो टायर्ड है, वो भी वर्क करता होगा, उससे भी थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। मिसेस किम सिर्फ उसे कहता है, तुम्हें जैसे भी करके तोंग के अटेंशन को ग्रैब करना होगा, इससे भूलना मत। वो गर्ल हाँ कह देता है और तोंग जो दूसरी तरफ अपने घर की तरफ जा रहा था, वो कार को बहुत ही फसले ड्राइव कर रहा था। तोंग जब अपनी कार को टर्न कराता है तभी अचानक से उसके सामने एक पर्सन आ जाता है, जिससे तोंग जल्दबाजी में अपनी कार को रोकने की ट्राई करता है। पर तोंग जब उस कार को रोक देता है तब ऑलमोस्ट तोंग उस इंसान को हिट करने ही वाला था, पर एक सेकंड के लिए ही एक्सीडेंट होने से बच गया था। तोंग गुस्से से कार से निकलता है। तब वो पर्सन जो डरते हुए कार के सामने अपना आइस को बंद करके खड़ा हुआ था, तोंग गुस्से से कहता है, तुम्हारे अंदर क्या कोई भी दिमाग नहीं है? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें रोड कैसे क्रॉस करना है? इस तरह से अगर मरने की इतना ही ज़्यादा शौक है तो फिर किसी और की कार के सामने जाकर मर जाओ। मेरी कार के सामने आकर मेरी कार को गंदा मत कराओ। वो पर्सन तोंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अपना आइस को ओपन करता है और तोंग की तरफ देखता है। तोंग जब उस पर्सन को देखता है उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है, पर तोंग को ही पता था कि उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रहा था। वो उस बॉय से अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। वो पर्सन तुरंत तोंग के ऊपर गुस्से से कहता है, तुम इस तरह से मेरे ऊपर अपनी वॉइस को बढ़ा नहीं सकते हो, तुम खुद गलती क्या हो। तुम इतना ज़्यादा फास्ट कार को ड्राइव कर रहे थे, अगर एक सेकंड भी लेट हो जाता तो फिर मैं मर ही जाता। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर मर जाते। और तोंग फिर से उस बॉय को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, बाय द वे तुम कहाँ पर जा रहे थे इतना रात में, तुम बाहर क्या कर रहे हो, देखने में बहुत ही ज़्यादा यंग लग रहे हो। तुरंत दूसरे पर्सन कहते, तुम्हारा काम नहीं है। और इसके साथ दूसरे पर्सन तोंग को फिर से वार्निंग करते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम इतना ज़्यादा फासले कार को ड्राइव मत करना, कोई भी मर सकता है, किसी की भी फैमिली की एक मेंबर तुम्हारी वजह से जा सकता है इस वर्ल्ड से, और उसके बाद उसकी फैमिली में क्या होगा तुम्हें पता भी नहीं है, तो फिर खुद को कंट्रोल करो मिस्टर। और इसके साथ जब वो पर्सन जाने वाला था तोंग तुरंत आकर जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है और पूछता है, मैं तुम्हें बोला हो कि बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो, मुझे बताओ। तुरंत जंगकुक कहता है, मुझे नहीं बताना, मैं क्यों तुम्हें बताऊँ, तुम कौन होते हो मेरा, तुम क्या मेरी हस्बैंड या तो बॉयफ्रेंड लगते हो कि मैं तुम्हें बताऊँ। तंग जंगकुक की बातों से और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, कोई भी उसके साथ इस तरह से बातें नहीं किया था। तंग गुस्से से कहता है, डैडी लगता हो, कोई प्रॉब्लम है।
जंगकुक तोंग को तुरंत कहता है, डैडी रियली सीरियसली, तुम्हारा एज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि तुम डैडी लगते हो। ओके, तो फिर तुम्हें अब मैं क्या करूँ? मैं सच में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हें मेरा डैड बनाने के लिए। मेरी मॉम के पास ऑलरेडी मेरी मॉम की हस्बैंड है। तोंग जंगकुक को कहता है, तुम्हारी मॉम के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। जंगकुक फिर से कहता है, सो व्हाट, मुझे तुम जैसे डैडी की ज़रूरत नहीं है। मैं एक हैंडसम पर्सन को डिज़र्व करता हूँ। तुम्हारे जैसे एक ओल्ड और अंकल को मैं बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता हूँ। ये सुनकर जंगकुक को तोंग तुरंत कहता है, तुम सच में रिग्रेट करोगे। अपनी फ़ोन नंबर दो, मैं पुलिस को इस बारे में बताऊंगा। जंगकुक कहता है, मैं क्यों करूं? तुम कौन होते हो? तोंग गुस्से से अपने दांत को पीसने लगता है और कहता है, दोगे या फिर नहीं? और वो जंगकुक के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। जंगकुक कहता है, नहीं दूंगा और मेरी हाथ को छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। तोंग जंगकुक की तरफ सिर्फ अपने हंगर आइज के साथ देख रहा था। अचानक से ही जंगकुक तोंग की लेग्स पर एक जोर से किक करता है। तोंग इससे जंगकुक की हैंड को छोड़ देता है और रोड पर गिर जाता है। जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए कहता है, अपनी लिमिट में रहो। अगर तुम एक रिच पर्सन हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे खरीद सकते हो। और जंगकुक इसके साथ जल्दी से दौड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता था अगर तोंग ने उठ गया तो फिर उसे नहीं छोड़ेगा। तोंग जंगकुक की तरफ अपनी रेड एंगर आइज के साथ देखने लगता है। वो भी उठकर जंगकुक को पकड़ने की ट्राई नहीं करता है और उस पर करके कहता है, तुम सच में मैसअप कर लिया हो बेबी बॉय, सिर्फ वेट करो और देखो मैं क्या करता हूँ। और तोंग इसके साथ मुश्किल से रोड से उठता है और फिर वो अपनी कार को फिर से स्टार्ट करता है और डायरेक्ट अपनी मेंशन में पहुँच जाता है। तोंग पहुँचने के बाद तोंग जल्दी से अपने रूम की तरफ जाने लगता है, पर सर्वेंट जब ये नोटिस करता है कि तोंग को चलने में प्रॉब्लम हो रहा था, सर्वेंट भी इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है कि तोंग के साथ क्या हो गया है। तोंग अपने रूम में पहुंचने के बाद जल्दी से फ्रेश हो जाता है और वो अपनी फ़ोन लेकर काउच पर बैठ जाता है। तोंग की दूसरे हैंड में सिगरेट था और वो स्मोक करते हुए तुरंत किसी को कॉल करता है। तब दूसरे पर्सन तोंग की कॉल को तुरंत उठा लेता है। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी मेंशन की 1 किलोमीटर पहले जितने भी ज़्यादा एरियाज हैं वहाँ की सारी CCTV फुटेज को चेक करो और चेक करने के बाद मुझे बताओ कि एक बॉय को ढूंढो जिसकी लॉन्ग हेयर है, डो आई और उसकी लिप्स प्रिसिंग भी है और प्लस वो वहाँ पर ब्लैक बोगी क्लोथ पहन कर गया था। उसे जल्दी से पकड़ो और मुझे जल्दी से फुटेज को सेंड करो। मैं उसे बताता हूँ कि वो पर्सन है या फिर नहीं और बाद में सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करके मुझे भेज दो। तुरंत तोंग की गार्ड हाँ कह देता है। तोंग फिर कॉल को कट कर देता है और कॉल कट करने के बाद वो स्मोक करने लगता है और अपने आइज़ को क्लोज कर लेता है। तोंग की सामने सिर्फ जंगकुक की फेस ही बार बार आने लगता है। जंगकुक जिस तरह से बातें कर रहा था और तोंग के साथ फाइट कर रहा था, तोंग को सच में वो अच्छा लगा था। अगर उस जगह पर कोई और होता तो फिर अब तक शायद तोंग उसे मार ही देता, पर जंगकुक सच में कुछ तो उसके अंदर था जो तोंग को इम्प्रेस कर रहा था। तोंग को इतना पता है कि ब्यूटी उसे बिल्कुल भी अट्रैक्ट फील नहीं करा सकता है। उसके आसपास इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जिसकी तरफ तोंग को कभी देखने की कोई भी ज़रूरत भी नहीं होता है। वो लोग खुद ही तोंग को सर्व करने के लिए आ जाता है, जो तोंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। पर जंगकुक फर्स्ट पर्सन था जो उसे रिजेक्ट किया है, जो उसके ऊपर अपनी वॉइस को रेस किया है, जो उसे बहुत ही ज़्यादा डांट लगाया है, जो तोंग को सच में अच्छा लग रहा था। और दूसरी तरफ जंगकुक जब अपने डिपार्टमेंट के अंदर जाता है और जाने के बाद एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, सच में मैं आज एक रूड और एरोगेंट पर्सन के साथ मिला था। मैं अगर फिर से मिला तो फिर मैं सच में उसकी मुंह तोड़ दूंगा। और इसके साथ वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसे कॉल आता है। जंगकुक फ़ोन को उठा लेता है और देखता है कि उसकी मॉम ने कॉल किया था। मिस्टर चोंग तुरंत कहता है, जंगकुक तुम घर में क्या वापस नहीं आने वाले हो?
जंकुक तुरंत कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना है उस घर में, जहाँ पर कोई मुझे पसंद नहीं करता है। मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँ, मैं यहाँ पर अकेला ही ठीक हूँ। मिस्टर जॉन कहता है, जंकुक ऐसा कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर सब लोग तुम्हें पसंद करता है। जंकुक गुस्से से कहता है, कोई भी नहीं, मैं अकेला एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ और मैं हैप्पी हूँ। मिस्टर जॉन कहते पर जंकुक कॉल को कट कर देता है और गुस्से में आ जाता है। और जंकुक अपनी नाइट रूटीन को जल्दी से फिनिश करके जल्दी से वो सो जाता है। और ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। जंकुक जब अपने डिपार्टमेंट की डोर को ओपन करने वाला था, तभी वो नोटिस करता है कि डोर पहले से ही ओपन है। जंकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो डोर को ओपन करके जब अंदर जाता है, वो देखता है कि अंदर बहुत सारे गार्ड्स था, जो हॉल रूम की अंदर खड़ा हुआ था और काउच पर तंग बैठा हुआ था, जिसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, यहाँ पर क्या ड्रामा चल रहा है, तुम लोग एक्चुअली में क्या चाहते हो, मुझे जल्दी से बताओ, मेरे घर को खाली करो और कैसे तुम अंदर आ सकते हो। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, स्वीट हार्ट, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आफ्टर ऑल मैं अभी एक बिजी पर्सन हूँ। तो फिर मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है, ये घर मेरा है, चुपचाप बाहर चले जाओ। तंग अपनी जगह से थोड़ा सा मूव भी नहीं करता है, इवन वो काउच से भी नहीं उठता है। इससे जंकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, बाहर जाता हूँ या फिर मैं पुलिस को कॉल करूँ। तंग इस पर अपनी जगह से उठता है। जंकुक जो हंसने लगता है और कहते, पुलिस के नाम सुनकर ही डर गए हो। तंग कोई भी आंसर नहीं करता है, बल्कि वो जंकुक की तरफ बढ़ने लगता है। जंकुक इससे और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर वो भी मूव नहीं करता है। तंग जंकुक के पास जाकर उसकी तरफ देखता है। जंकुक भी तंग की तरफ देखने लगता है। तंग अपनी डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, क्या लगता है कि डैडी इतना ज़्यादा डर जाएगा, लाइक सीरियसली, मैं कभी भी नहीं डरता हूँ, पुलिस को मैं खरीद कर रखा हूँ, जो मैं बोलूँगा वही होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पुलिस को यहाँ पर रख कर तुम्हारे साथ कुछ भी कर दूँ, तब भी पुलिस कुछ भी नहीं बोलेगा। तो फिर अपनी माउथ को कंट्रोल करो, तुम्हारी इतना ज़्यादा बातें मुझे पसंद नहीं है कि तुम इस तरह से करो। जहाँ पर करना चाहिए तुम तो वहाँ पर नहीं कर रहे हो, और जहाँ पर नहीं करना चाहिए तुम वहाँ पर ज़्यादा बातें कर रहे हो। जंकुक गुस्से से कहता है, बाहर जाओ, तुम्हारी बातें सच में मुझे अब गुस्सा दिला रहा है। तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, रियली तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। तंग को जंकुक गुस्से से कहता है, और एक किक चाहिए। तंग हंसते हुए कहता है, नहीं, मुझे किक की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने लेग्स को संभाल कर रखो, आफ्टर ऑल उसे तुम्हें बेड पर मेरे लिए ओपन जो करना पड़ेगा। जंकुक अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और फिर से कहता है, बाहर चले जाओ, मुझे सच में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से बातें कर रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ। तंग जंकुक की वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और अपने पास खींच लेता है, जिससे जंकुक अचानक से जंकुक तंग की बहुत ज़्यादा क्लोज चला जाता है, उन दोनों की फेस टच होने लगता है। तंग जंकुक की तरफ सिर्फ अपनी डार्क आइज के साथ देखने लगता है और जंकुक जो एकदम से शॉक हो गया था, वो तंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर तंग जंकुक से स्ट्रांग था, जिससे जंकुक तंग के पास से खुद को अलग नहीं कर पाता है। जंकुक गुस्से से कहता है, तुम मुझे छोड़ने वाले हो या फिर नहीं, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग। पर तभी तंग जंकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है, ताकि जंकुक और एक भी वर्ड तक ना बोल पाए। और तंग ने जैसा सोचा था, तंग जंकुक को डीपली किस करने लगता है, उसके लिप्स को सक करने लगता है और लिक करने लगता है, बिना केयर किए कि यहाँ पर गार्ड्स भी था। जंकुक तंग को किसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तंग जंकुक की बॉटम लिप्स पर बाइट करने लगता है और जब तक ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हो जाता है, तंग जंकुक की लिप्स को नहीं छोड़ता है। जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तंग जंकुक की ब्लड को सक करने लगता है। जंकुक बार बार तंग की शोल्डर पर स्लैप मार रहा था। फिर तंग कुछ देर बाद जंकुक को छोड़ देता है और जंकुक अपनी डीप
हेवी वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग कर रहा हूँ बेबी बॉय, इस तरह से डैडी के सामने अपनी टोन को मत रखना। मुझे गुस्सा आ जाता है जब भी कोई मेरे साथ इस तरह से बातें करता है। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम खुद को कंट्रोल करना सीख लो। तो उनकी बातों को सुनकर जंकुक गुस्से से कहता है, मैं जियोन जंकुक हूँ, लिमिट में रहो। तो उन कहता है, तो फिर मैं क्या करूँ? तुम जियोन जंकुक हो, तुम सिर्फ मेरा हो, इसे याद में रखो। और आगे से मैं नहीं देखना चाहता हूँ कि तुम लेट नाइट तक बाहर हो। जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में पूछता है, तुम कौन होते हो? तो जंकुक को तुरंत कहता है, तुम्हारा डैडी, और कौन? जंकुक गुस्से में कहता है, मैं सच में कल पुलिस कंप्लेन करूँगा, तुम सच में रिग्रेट करोगे। मैं भी एक पावरफुल पर्सन हूँ जिसे तुम नहीं जानते हो। तब तुरंत कहता है, मुझे पता है कि तुम मिस्टर जून की सन हो और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम जिसके पास जाना चाहते हो जा सकते हो। अगर तुम्हें सच में किसी और भी ज़्यादा पावरफुल पर्सन की कोई कांटेक्ट नंबर चाहिए तो फिर मुझे बता देना, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। जंकुक तभी अपनी सारी ताकत लगाकर तुमको खुद के पास से दूर पुश करता है, जिससे जंकुक अपने बैलेंस खोकर ऑलमोस्ट गिरने वाला था, पर उस जैसे भी करके खुद को रोक लेता है। तब तोंग जंकुक को हंसते हुए कहता है, खुद को तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो और तुम मुझे धमकी देते हो। गार्ड्स सब बाहर जाओ। गार्ड्स जल्दी से जंकुक के डिपार्टमेंट के बाहर चला जाता है। तोंग अपनी कार्ड को जंकुक की तरफ देता है, पर जंकुक उसे नहीं लेता है। तोंग फिर अपनी कार्ड को फ्लोर पर ही फेंक देता है और कहता है, मेरी कार्ड फ्लोर पर है, अगर तुम चाहते हो तो फिर मुझे कॉल कर लेना, तुम इसकी ज़रूरत पड़ेगा, और मेरी प्राइवेट नंबर मैं तुम्हें उससे ही मैसेज करूँगा, तो फिर तुम उससे भी मुझसे बातें करोगे। ये तुम्हारा कोई भी विश नहीं चलेगा, मैं जो बोला हूँ सिर्फ वही करना होगा। आफ्टर ऑल तुम शायद अपनी सिस्टर के दिल को भी तोड़ना नहीं चाहते होगे। जंकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तो एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, कल जो तुम्हारी सिस्टर की इंगेजमेंट हुआ था वो मेरे साथ ही हुआ है, तो फिर तुम जानते ही हो कि तुम्हारा सिस्टर अपनी होने वाले हस्बैंड से कितना ज़्यादा प्यार करता है। अगर तुम नहीं चाहते हो कि उसके दिल टूटे तो फिर मेरा शुगर बेबी बन जाओ, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, उसके लिए भी अच्छा होगा। तुरंत को जंकुक गुस्से से कहता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। तो कहता है, ट्रस्ट करो और ना करो ये बिल्कुल भी मेरा काम नहीं है, तुम अपनी सिस्टर से ही पूछ लेना, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। और अगर तुम सच में नहीं चाहते हो कि उसकी दिल टूट जाए तो फिर ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरी शुगर बेबी बनने की ऑफ़र को एक्सेप्ट करो, वरना तुम्हें पता है कि वो कितना ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। मैम, टाइम वेस्ट को करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, तो फिर तुम्हें पता ही है। जंकुक की तरफ देखते हुए तंग स्मार्ट करके बाहर की तरफ चला जाता है, पर वो डोर के पास रुककर कहता है, मैं कुछ देर बाद तुम्हें मैसेज करूँगा, रिप्लाई करना। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि जब कोई मेरी मैसेज को भी इग्नोर करता है। और तंग इसके साथ चला जाता है। जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। इसके जैसे परवेट पर्सन के साथ कैसे उसकी सिस्टर की इंगेजमेंट हो सकता है, और प्लस क्या बकवास था, उसकी सिस्टर कैसे इस मॉन्स्टर की प्यार में क्रेजी हो सकता है। जंकुक जल्दबाजी में उसकी मॉम को कॉल करता है और सब कुछ पूछता है। उसकी मॉम तुरंत कहता है, हाँ ये सब कुछ सच है। तोंग के साथ ही उसकी डॉटर की इंगेजमेंट हुआ है। जंकुक गुस्से से कहता है कि मिस्टर किम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर मिस्टर जॉन कहता है, जंकुक तुम हम लोगों के साथ नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सिस्टर की भी बुराई आप चाहने लगोगे। तुम हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो जैसे तुम चाहते थे, पर तुम अपनी सिस्टर की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। जंकुक कहता है, मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा हूँ, अभी बस वो आकर मुझे। तभी मिस्टर जियोन कहता है, प्लीज़ जंकुक बंद करो, तुम्हारी सिस्टर को ये सारे बातें बिल्कुल भी मत कहना, वो तंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और तुम अगर ये सारे बातें बोले तो फिर उसकी दिल टूट जाएगा।
मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसके दिल को मत तोड़ना। और इसके साथ मिस्टर जॉन कॉल को कट कर देता है। जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो गया था। उसकी मॉम उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा है। इस किम ने क्या मैजिक किया था। तभी जंगकुक के फ़ोन में फिर से एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ था, माई स्वीट बेबी बॉय, डैडी तुम्हें अभी से मिस करने लगा है। मैं कल फिर से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आ जाऊँगा। अगर तुम्हें कुकिंग करना आता है तो फिर डैडी के लिए कुछ कुकिंग करना। मैं सच में तुम्हारी हाथ का कुछ खाना चाहता हूँ, या तो मैं तुम्हें भी खाना पसंद करूँगा अगर तुम सर्व करने के लिए राज़ी होते हो तो। जंगकुक इसे देखकर अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और गुस्से से तंग को रिप्लाई करते हुए कहता है, खेल में जाओ। तंग तुरंत जंगकुक को रिप्लाई करता है, नहीं बेबी बॉय, मैं तुम्हारे साथ हेवन में जाना चाहता हूँ, वो भी बेड पर। मैं Cloud9 में जाना चाहता हूँ। जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, कोई शुगर बेबी क्यों ढूंढ नहीं लेते हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, और तुम मेरी सिस्टर को चीट क्यों कर रहे हो। तुरंत तंग कहता है, मैं किसी को भी कोई भी चीट नहीं कर रहा हूँ, ये इंगेजमेंट मेरी मर्जी से नहीं हुआ है। जंगकुक तुरंत रिप्लाई करते हुए कहता है, तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ है मतलब क्या। तुम्हारी गोस्ट आकर मेरी सिस्टर को रिंग पहनाया था। तुम इस तरह से फेक बातें नहीं कह सकते हो। तुम एक बहुत ही ज़्यादा शातिर पर्सन हो, मुझे सब कुछ पता चल रहा है। तुम सिर्फ देखते रहो, मैं इस इंगेजमेंट को जल्द ही तोड़ दूंगा। जंगकुक को तंग तुरंत रिप्लाई करते हुए कहता है, ओके बेबी बॉय, उसके बाद ये तो मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट तुमसे ही शादी कर लूँगा। जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर से कहता है, हेल में जाओ। तंग फिर से कहता है, ओ बेबी बॉय, मैं हेल में अभी जाना नहीं चाहता हूँ, पहले तुम्हें फिल करना चाहता हूँ, Cloud9 में जाना चाहता हूँ, हेवन को फिल करना चाहता हूँ, मेरी नीचे स्वीट मॉन को सुनना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारी वॉइस से। और जब ये सब कुछ पूरा हो जाएगा तब मैं सोचकर देख सकता हूँ कि मुझे हेल में जाना चाहिए या फिर नहीं। जंगकुक गुस्से में तंग को कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, पर वो अपनी हॉल रूम की सारे शीश को तोड़ने लगता है और चिल्लाकर तंग को कर्स करने लगता है। और दूसरी तरफ तंग जब देखता है जंगकुक उसका रिप्लाई नहीं कर रहा था, वो अपनी जल्दी से फ़ोन से जंगकुक के घर में जितना भी ज़्यादा CCTV कैमरास को लगाया था उससे जंगकुक को देखने लगता है, जो गुस्से से घर की सारे शीश को तोड़ रहा था। इसे देखकर तो उनकी फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए इस पर करके कहता है, जब तुम एंग्री हो जाते हो तुम और भी ज़्यादा हॉट लगते हो। मैं सच में तुम्हें मेरे पास रखना चाहता हूँ, हर वक्त सिर्फ मैं ही तुम्हें देख सकता हूँ, ना कि इस वर्ल्ड में और कोई भी। तुम सिर्फ मेरा हो प्रिंसेस, सिर्फ मेरा। जंगकुक की तरफ देखते हुए तवांग फिर से स्माइल करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।